कि जी जब तक आप 1 लाख रुपए हमें नहीं देंगे हम आपको डेड बॉडी लेने नहीं देंगे। प्रेग्नेंट पेट और उस प्रेग्नेंट पेट का जो अंदर बेबीज थे, जो पप्स थे, वो भी मर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर हमें मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्दी है वो देखने को मिलती है, जिस पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर शायद समझते हैं कि वो कानून जो है वो उनका साथ नहीं देगा, और ख़ास तौर पर जो हमारे मसाइल हैं अस्पतालों के अंदर। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट वाक़या है कि एक पेट जो कि फ़ीमेल था, प्रेगनेंट था, उसको इस्लामाबाद के F7 एक अस्पताल है जो कि जानवरों का इलाज करता है, वहाँ पे एक फ़ीमेल पेट जो है उसे दाखिल किया गया। और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वही खेल खेला जो कि हम फिल्मों में, इंसानों की अक्सर फिल्में हम देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि इंसानों की डेड बॉडी रोक ली जाती है, उसके बाद बड़े बड़े अस्पताल जो हैं उनसे डिमांड करते हैं। लेकिन ये वाक़या डिफरेंट है इस्लामाबाद के अंदर कि एक जो शख्स है, जो फैमिली है इस्लामाबाद की, वो अपना पेट जब लेकर अस्पताल के अंदर गए तो उसका वो बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट था, उसके अल्ट्रासाउंड करवाना था। जब उसे वहाँ पर लेके उन्होंने कहा वहाँ पर रश है तो आप बाद में आ जाइएगा, 10,000 रुपये जमा करवा दें। लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट था उन्होंने गलत जो है वो स्टार्ट कर दिया। शायद उनके नॉलेज में जो तमाम तर चीज़ें थी वो उसके ख़िलाफ़ जो है जाकर उन्होंने उसका इलाज किया। मज़ीद हमारे साथ यहाँ के इस्लामाबाद के एक सीनियर वकील मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। अच्छा बताइए, ये बड़ा डिफरेंट वाक़या है, हम सुनते आए हैं अस्पतालों के अंदर लोगों के बच्चों के गले कट जाते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं जिन्होंने आपसे रजू किया है, क्या वाक़या है? सर वाक़या ये है कि 25 तारीख़ को, पिछले महीने के 25 तारीख़ को एक क्लाइंट मेरा, एक बंदा जाता है पेट्स एंड वेट्स के क्लिनिक और अपने पेट को साथ लेके जाता है। उस पेट को साथ लेके जाता है जो उन्होंने हॉलैंड से इंपोर्ट किया होता है कि ये पेशेंट प्रेग्नेंट है, इसका अल्ट्रासाउंड करें आप। सिर्फ अल्ट्रासाउंड की मद में उनसे 10,000 रुपये जो सर्विसेज फ़ीस है वो चार्ज होते हैं। उसके बाद उनको कहते हैं कि जी यहाँ पर रश है, आप शाम के टाइम आएँ। शाम को उसको कॉल जाते हैं कि जी आप मज़ीद 1 लाख रुपये जमा करें क्योंकि हमने आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू की है। वो 1 लाख रुपये लेके पहुँच जाता है हॉस्पिटल में जाके देखता है कि बजाय ये कि हॉस्पिटल वाले वहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड करते तो उन्होंने उसको एंटीबायोटिक ड्रिप लगाया हुआ था। वो एंटीबायोटिक ड्रिप तो उन्होंने अपने एहतजाज पे निकाला, लेकिन एट द वेरी एंड वो जो पेट था वो मर गया। अब वो पेट सिर्फ नहीं मरा, दैट वाज प्रेग्नेंट पेट, और उस प्रेग्नेंट पेट का जो अंदर बेबीज थे, जो पप्स थे, वो भी मर गए। तो फिर सीन एकदम से चेंज हो गया। सीन इस तरह चेंज हुआ कि इन्होंने कहा कि जी जब तक आप 1 लाख रुपए हमें नहीं देंगे हम आपको डेड बॉडी लेने नहीं देंगे। तो डेड बॉडी हॉस्पिटल के पास पड़ी रही, वो डेड बॉडी उन्होंने नहीं लेने दी। उस पे फिर मेरे क्लाइंट ने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी कि जी आप इस शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें क्योंकि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से मेरा पेशेंट मर गया है। ये सारे केस के फैक्ट्स हैं। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि नॉर्मली तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में इंसानों के साथ इस तरह होता है, पेट्स के साथ भी इस तरह होता है। और इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स है, इन्होंने ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बनाया हुआ है। छोटे छोटे काम के बड़े बड़े अमाउंट चार्ज करते हैं, ह्यूज फीसेस चार्ज करते हैं। और जो आम लोग हैं, जो लैमैन हैं, जिनको लॉ की नहीं समझ, जिनको अंदाज़ा नहीं होता, और जो ये समझते हैं कि जी अदालतों में हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, वो अगर सिर्फ इस चीज़ को, अपने केसेस को परसू करें, अदालत तक ले जाएं, कोर्ट्स तक ले जाएं, तो उनको रिलीफ भी मिल सकता है। और जो वेटरिनरियंस की ये प्रैक्टिस है, जो मेल प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, इसका रोकथाम भी पॉसिबल है। अच्छा, एक बात करूँगा मैं कि पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ें तो हैं, 1 लाख रुपया मरीज़ का रोक के मांग लेना, ये तो चलो एक हम देख रहे हैं कि पेट है, तो ये कितना बड़ा जुर्म है। लोगों के बच्चों को जिस तरह हम देखें लाशें रोक लेते हैं, तो ये कितना बड़ा जुर्म है कि आप किसी लाश को रोक लें, अपने हिसाब की फ़ीस बना लें और कहें कि आप लाख रुपए दे के ले जाइए। इसमें क्या दफ़ात है? सर इसमें ऐसा स्पेसिफिकली तो कोई दफ़ा नहीं है कि जी आप किसी लाश को रोक लें, लेकिन आप उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव्स देखते हैं। अब अगर अल्टीरियर मोटिव्स है किसी हॉस्पिटल के या किसी क्लिनिक के, किसी डॉक्टर की या XYZ जो भी कोई शख्स हो,
उनके जो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, जो उनके सिनिस्टर डिज़ायर्स होते हैं, वो यही होते हैं कि जी हम इनसे पैसे लें। अब जिस किसी फैमिली की अगर कोई डेड बॉडी पड़ी हो, कोई लाश हॉस्पिटल में हो, वो कहते हैं कि जी अगर 10 रुपये लगते हैं हम 20 रुपये देने को तैयार है, लेकिन हमें हमारे अजीज़ की ये जो डेड बॉडी पड़ी है ये दी जाए। अब जो इंस्टेंट केस है, जो केस मैं डील कर रहा हूँ, इसमें जो पेशेंट मरा है इट वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम हॉलैंड। और आपको पता होगा कि जी जो पेट्स के साथ इस सोसाइटी में या इन लोगों का जो पेट्स के साथ प्यार है, जो उनके साथ एक वो एफिलिएशन होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसी तरह ये जो वेटरनरीज है, इन्होंने उस सेंसिटिव एफिलिएशन को कैश करने के लिए डेड बॉडी रोक ली थी। अदरवाइज़ अगर कोई हॉस्पिटल इंसानी लाश को नहीं देता तो उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल में एप्लीकेशंस दी जाती है। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई पॉसिबल है, और यहाँ तक कि उन डॉक्टर्स की लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं, जो सबसे बड़ी सज़ा है। इसी तरह पेट्स के डॉक्टर्स की भी लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं, और इसके लिए इनका काउंसिल बना है पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल। तो ये प्रोसेस तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम देखते हैं कि वन विंडो वो इंसाफ का जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर के लिए आपको लाइसेंस के लिए लहदा रिव्यू करना पड़ेगा, तो बाकी जो पेट केस है वेटरनरी काउंसिल में लहदा जाना पड़ेगा। तो ये लगता है आपको ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोगों के जो बच्चे हम देखते हैं जिनकी डेथ हो जाती है या कोई इस तरह का मसाइल हो जाते हैं, वो तो वैसे ही घबरा जाते हैं इन केसेस को देख के। सर ये पॉसिबल है। देखिए नॉर्मल हम अगर देखें सिविल केसेस है वो तो लिंगर ऑन हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो कानून ने टाइम फ्रेम दिया होता है कि जी आप इस तरह के केसेस के 6 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। तो अगर 6 महीने के अंदर फैसला सुनाया जा सकता है, 6 महीने के अंदर अगर किसी शख्स ने जो जुर्म किया हो उसको उसकी सज़ा मिल सकती है, तो मैं ये समझता हूँ कि आम आवाम को, आम लोगों को फिर उसी कंसर्न फोरम्स तक रुजू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। ये केस हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक डिफरेंट केस सामने आया है कि जहाँ पे एक पेट जो है जिसके बताया जा रहा है कि प्रेग्नेंट था, उसकी डेथ हुई है। तो इस तरह के केसेस हम देखते हैं कि लोग जो है वो रजिस्टर करवा के जो है उनके ऊपर जो है वो इंसाफ की जो है वो उम्मीद रख रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस केस का क्या बनता है। मजीद इसके ऊपर फॉलोअप जानने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।